हेलो वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड हार्ड। आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच करेंगे, जिसे हम अलंकार भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आसानी से हमें नंबर दिलाने में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो हमें पोएटिक डिवाइस का देखने को मिलता ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। फिगर्स ऑफ स्पीच आर द फ्यूल ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। आपने अलंकार के बारे में पढ़ा ही होगा। Alankar is a figure of speech which means ornaments or adornments. Just like the women use ornaments to enhance her beauty, Alankar are used essentially to enhance the beauty of a poem. आज की वीडियो में हम 4 figure of speech के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? Simile, metaphor, alliteration, and repetition. सबसे पहले आता है simile. तो simile को हम उपमा, अलंकार भी कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? Comparison between two things using the words as or like. अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं as और like का यूज करके तो वो सिमिली होता है। कैसे एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। She had a smile like the sun. यहां पे स्माइल का कंपैरिजन सन के साथ हुआ है, पर हमें पता कैसे चला कि इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है? क्योंकि यहां पे like वर्ड का यूज हुआ है। तो जब भी कंपैरिजन like या फिर as का इस्तेमाल करके होता है तो वहां समझ जाओ कि सिमिली है। क्लियर? एक और देखो, अगले वाले एग्जाम्पल में as का यूज करके कंपैरिजन हुआ है। You are as brave as a lion. तो हमें पता चल गया कि यहां पे सिमिली आएगा। अगला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। मेटाफोर को हम रूपक अलंकार भी कहते हैं। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, बस अंतर इतना है कि सिमिली में कंपैरिजन as और like का यूज करके हुआ था, लेकिन मेटाफोर में जब भी कंपैरिजन होता है तो as या फिर like का यूज करके नहीं होता। देखो कैसे। पहले मीनिंग देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स as और like। समझ आया? एग्जाम्पल देखो। Lion is the king of jungle. He's a couch potato. She's got a heart of gold. That party was the bomb. सब सेंटेंस में कंपैरिजन हुआ है, बस अंतर इतना है कि यहां पे as या फिर like का इस्तेमाल नहीं हुआ जैसे कि सिमिली में हुआ था। क्लियर? अब दोनों को और अच्छे से समझने के लिए इन दोनों को और ध्यान से समझते हैं। मैं पहले आपको करके दिखाता हूं कैसे करना है, फिर आप करना। देखो, यहां पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिमिली है और कौन सा मेटाफोर। अब सेंटेंस है Tim is like a teddy bear. Tim is as soft as a teddy bear. Tim is a teddy bear. अब हमें दिख रहा है कि तीनों सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है टिम का टेडी बियर के साथ, पर पहले में कंपैरिजन हुआ like का यूज करके। Tim is like a teddy bear. तो यहां सिमिली है। दूसरे में कंपैरिजन हुआ है as का यूज करके। Tim is as soft as a teddy bear. यहां पे भी सिमिली है। और थर्ड सेंटेंस में केवल कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग as और like। तो यहां मेटाफोर है। अब आप करके देखो, बताओ इनमें से कौन सा मेटाफोर है और कौन सा सिमिली। ये आप अपने आप करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब अगला फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। एलिटरेशन को हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। व्हेन अ कंसोनेंट वर्ड रिपीट्स सीरियली मोर देन वंस। जब भी कंसोनेंट साउंड्स रिपीट होता है वहां एलिटरेशन होता है। एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। फेरो फॉलोड फ्री। यहां पे एफ लेटर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो ये एलिटरेशन है। जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। हियर एस इज रिपीटेड 4 टाइम्स, तो क्या हुआ यहां एलिटरेशन। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पेपर। हियर पी इज रिपीटेड 5 टाइम्स। द स्लाइमी स्नेक स्लोली स्लिदर्ड अवे। ऐसे ही इसमें है। समझ आया? अब रेपिटेशन देखो। रेपिटेशन में कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वहां रेपिटेशन आता है। अब इसमें देख लो क्या लिखा है। रिपीटेड यूज ऑफ साउंड्स, वर्ड और आइडियाज फॉर इफेक्ट एंड एम्फेसिस इन अ पोएम। व्हेन इन द सेंटेंस सेम वर्ड्स आर रिपीटेड देन देयर इज यूज ऑफ रेपिटेशन। एग्जाम्पल देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। यहां पे वाटर रिपीट हुआ है तो क्या है रेपिटेशन। द सूप वॉज स्टर्ड एंड स्टर्ड अनटिल थिकेंड। स्टर्ड रिपीट हुआ है तो रेपिटेशन है। क्लियर? और अच्छे से समझने के लिए दोनों में डिफरेंस देख लो। अब डिफरेंस देखो दोनों में। एलिटरेशन में क्या होता है? साउंड, लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज रिपीटेड। 4 fools fell in a fountain. लेटर एफ रिपीट हो रहा है।
और रेपिटेशन में एक वर्ड या फ्रेस रिपीट होता है, जैसे वाटर, वाटर एवरीवेयर। यहां वाटर रिपीट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।